आई एम तौसीफ। टुडे इज अ फर्स्ट क्लास। आज हम लोगों की पहली क्लास है जिसमें हम लोग सीखेंगे यूज ऑफ हैज और हैव। हैज और हैव कहाँ यूज होते हैं? ये यूज होते हैं पोजीशन के लिए। पोजीशन मतलब अधिकार, हक, या किसी के पास कोई चीज़ हो, पास हो, कोई चीज़ रख रहा हो या उसके पास कोई चीज़ मौजूद हो, तब उसको क्या कहते हैं? पोजीशन। और हम लोग एक चीज़ और करेंगे कि इंग्लिश को इंग्लिश में ही सीखेंगे, हिंदी ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, क्योंकि हिंदी ट्रांसलेशन से ट्रांसलेशन आएगा, इंग्लिश नहीं आएगी। और वो सब एक स्कैम है जो है, ट्रांसलेट करते रहो, पूरा ट्रांसलेट। बातचीत करने में कितनी जल्दी ट्रांसलेट कर लोगे? इतनी तेज माइंड प्रोसेस नहीं करेगा। तो ट्रांसलेशन ना करके हम लोग जो है इंग्लिश को इंग्लिश में ही सीखेंगे डायरेक्ट मेथड के जरिए, और ट्रांसलेशन का यूज जहाँ ना समझ में आए वहाँ पर लेंगे बस। ठीक है? तो ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या आ सकता है? बॉय आ सकता है, गर्ल आ सकती है, और या तो कोई भी एक चीज़, बाइक है वो भी सिंगुलर ही है, तो उसके साथ हैज लगाएंगे। अब ही की जगह पे क्या हो सकता है? ही मतलब किसी का नाम ही होगा वो, तो उसकी जगह पे क्या आ सकता है? हाँ, किसी भी राम का नाम आ सकता है, या अदनान हो गया, श्याम हो गया, किसी का भी। ठीक है? और शी की जगह पे क्या यूज कर सकते हैं? सीता हो गई, हाँ, कोई भी आ सकता है, सलमा, कोई भी। और इट किसके लिए यूज होगा? नॉन लिविंग के लिए, जो चीज़ें जिनमें जान नहीं है, नॉन लिविंग। जैसे रूम हो गया, तो उसको क्या करें? रूम के लिए इट लगा देंगे। पहले तो रूम ही लेंगे, उसके बाद जो है प्रोनाउन यूज करेंगे इट। ये सब क्या है? प्रोनाउंस है, नाउन की जगह पे यूज हो गए। तो नाउन क्या है? नाउन किसी भी चीज़ को जो भी देखो जिसका भी नाम है वो सब नाउन है। टोटल कंप्लीटली सब चीज़ें नाउन ही हैं जिनका हम लोगों ने नाम रख रखा है। जैसे हमारा नाम, हम भी तो नाउन है, और तुम्हारा नाम नाउन, रूम, कमरा, किसी मान लीजिए किसी बिल्डिंग कोई नाम है, और बर्ड से नाम है, सब नाउन ही है। और उनके जगह पर जब हम कोई चीज़ यूज करते हैं तो उसको प्रोनाउन कहते हैं। और सिंगुलर सब्जेक्ट भी हमने बता दिया, बॉय हो, गर्ल हो, टीचर हो, स्टूडेंट हो, ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट हो गए। इनके साथ हैज यूज होगा। ठीक है? और आई मतलब मैं, फर्स्ट पर्सन मतलब पहला आदमी हूँ, और जिससे बात करूँगा वो दूसरा आदमी होगा। तो आई, यू, फर्स्ट, सेकंड हो गया। और उसके बाद जितने भी बचेंगे वो थर्ड पर्सन हो गए, किसी तीसरे के भी बारे में बात करेंगे ना। लेकिन इसमें भी जो है वो हम भी तो बात कर सकते हैं किसी के बारे में। तो आई, वी, मैं, हम, ये हो गया। यू, तुमसे बात कर रहे हैं, तुम हो गए सेकंड पर्सन। मैं फर्स्ट हो गया, या हम फर्स्ट हो गए, और जो है तुमसे बात कर रहा हूँ, सेकंड हो गया। और उसके बाद जिसके बारे में बात करेंगे वो या तो ही होगा, राम, या शी होगा, सीता, या बाइक होगी, इट, या तो कोई सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट होगा, दे, प्लूरल सब्जेक्ट होगा, दे भी हो सकते हैं, वे, कई लोग। तो सारे जो है थर्ड पर्सन में आएंगे, तीसरे की ही बात करते हैं। हम और तुम मिलेंगे तो तीसरे की ही बात करेंगे। तो हम, मैं, हम, जैसे अपने यहाँ लखनऊ में हम बोलते हैं, हर जगह मैं बोलते हैं। तो आई, वी, मैं, हम हो गया, और जिससे बात कर रहे हैं यू, तुम हो गए, और जिन सब के बारे में बात कर रहे हैं वो सब वे, या तो ही, शी, इट, सिंगुलर, नाम, कुछ भी, सब थर्ड पर्सन ही हो गए। ठीक है? जैसे मैं कहूँ, जैसे फर्स्ट पर्सन से पहले शुरू करते हैं। तो आई हैव अ पेन, आई हैव अ मार्कर इन माई हैंड। ठीक? और जैसे मैं तुमको कहूँ तो यू हैव अ पेन इन योर हैंड। ठीक? यू हैव ब्लैक हेयर। ठीक? तो आई मैंने बता लिया, आई के साथ हैव लगा के, यू हैव लगा के तुमने बता लिया। और वी, जैसे हमको कहना है वी के साथ यूज करना है, तो वी हैव बाइक, वी हैव अ बाइक, वी भी लगा सकते हैं इसके साथ। ठीक है? और अब जब जैसे हम थर्ड पर्सन में जाएंगे, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन तो हो गया, अब थर्ड पर्सन में जाएंगे। थर्ड पर्सन में या तो राम होगा या तो ही होगा। राम हैज अ कार, तो राम हैज अ कार, तो राम के साथ कार है, और उसके जगह पर राम की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं? बार बार राम 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 तो लिखेंगे नहीं, बाद में क्या कह देंगे? ही,
ही हैज अ कार, ठीक है। सीता हैज अ नेकलेस, ठीक है। तो उसकी जगह पे शी हैज अ नेकलेस, ठीक है। और रूम हैज 2 फैंस, 3 टेबल्स, मैनी बेंचेज, इस तरह से बोल सकते हैं। तो रूम बार बार तो कहेंगे नहीं, उसके बाद हम प्रोनाउन इट यूज कर लेंगे। इट हैज, जैसे मैंने कहा पहले, रूम हैज 2 फैंस, देन आफ्टर दैट आई कैन से इट हैज 3 चेयर्स, 5 बेंचेज, 1 स्टूल, लाइक दैट, हो गए। और इसी तरह सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट होंगे तब भी यूज कर लेंगे। बॉयज हैव, गर्ल्स हैव, या बॉय हैज अ बुक, दैट बॉय हैज अ बुक, उस लड़के के पास एक किताब है, ठीक है। और वे कब यूज करेंगे? दे, ऐसे बहुत सारे लोग हैं थर्ड पर्सन में, कई लोग हैं, तो हम कहते हैं दे हैड अ फाइट, उनका कल झगड़ा हुआ था। तो इस तरह से हम लोग हैज हैव और क्या कहते हैं हैज हैव का यूज करेंगे पोजीशन में, प्रेजेंट केस में, प्रेजेंट में, ठीक है। प्रेजेंट केस में, प्रेजेंट सिनेरियो होगा तब। और अब यही चीजें जो पास्ट में जाएंगी तो सारे के साथ हैड लगा देंगे, एकदम सिंपल। फ्यूचर में जाएंगे तो विल हैव लगा देंगे, एकदम सिंपल। आई हैड अ पेन, आई हैव अ पेन, थी, अभी है, आई विल हैव अ पेन, मेरे पास होगी। तो तीनों टेंस बहुत इजी है एकदम, इसको आसानी से, और हिंदी का भी यूज नहीं करना है, जहाँ ज़रूरत पड़े समझने के लिए यूज कर सकते हैं, बाकी हमको इंग्लिश को इंग्लिश में ही सीखना है, ठीक है। और कई चीज़ें और बताई थी हमने कि हम लोगों को MTI हटाना है, ठीक है। MTI मतलब मदर टंग इन्फ्लुएंस, जो हमारी बोली है, जुबान है, मातृभाषा है, उसका जो असर है उसको इंग्लिश से हटाना है। इंग्लिश का वर्ड जैसे जो उसका प्रोनाउंसिएशन है उसको हमको वैसे ही प्रोनाउंस करना है, सही सही। तो उससे सामने वाले को बात भी समझ में आएगी और हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो MTI हमको हटानी है, MTI पे काम करना है, मदर टंग इन्फ्लुएंस को हटाना है स्लोली। और तीसरी चीज़ क्या हम लोगों ने किया था, हाँ, साउंड्स पे वर्क करेंगे कि कैसे हम लोग और साउंड है, मॉल, कॉल, और जैसे फॉल है, उसके अलावा और कुछ साउंड होते हैं जिनमें जो है ऑन नहीं किया जाता, सीधा सीधा फ्लैट होता है साउंड। टिप्स और ट्रिक्स जो हैं उससे भी इंग्लिश नहीं आती है। 5 टिप्स 7 टिप्स टू लर्न बेटर इंग्लिश, इफ़ यू नो दीज टिप्स योर इंग्लिश इज एक्सलेंट। तो टिप्स वगैरह बाद में काम आएंगे, ट्रांसलेशन वगैरह का वैसे भी यूज नहीं है। इसी से हमको लोगों को इंग्लिश में ही सीखना है, सिचुएशन में, कॉन्टेक्सचुअल इंग्लिश सीखनी है, कॉन्टेक्स्ट में, जब जिसकी ज़रूरत होगी तो वो सेंटेंस खुद ब खुद आएगा। अब मिसाल के तौर पर सऊदी अरेबिया जाते हैं तो उनको तो जो है दुरुस्त हिंदी नहीं आती रहती है, वहाँ जाके अरबिक सीख लेते हैं, माहौल मिला ना, उन्होंने ट्रांसलेशन तो नहीं किया। इसी तरह कुछ लोग जाते हैं ब्रिटेन, अमेरिका, या किसी भी अपने इंडिया में कहीं गए जहाँ पे माहौल है इंग्लिश का, तो वहाँ भी उन लोगों ने सीख लिया। कैसे? माहौल से उनको आती रहती है, वो वहाँ कोई ट्रांसलेशन नहीं करते हैं, वो सिचुएशन में सुनते हैं, उसी को जो है बोलने लगते हैं। तो हम लोगों को ट्रांसलेशन न करके आराम से सिचुएशन में जो है इंग्लिश को सीखना है, इंग्लिश को इंग्लिश में, प्रोनाउंसिएशन दुरुस्त रहना चाहिए, और MTI को रिमूव करेंगे स्लोली। और हमारी पहली क्लास इसी के साथ कंप्लीट हुई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।